हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 12 करेंगे और चैप्टर का नाम है स्काउटिंग द मीडियम ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्विस। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का फिजिकल हेल्थ का पाठ्य पुस्तक के बुक है। तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और जो पाठ का जो सारांश है ना, समरी है, उसको भी हम लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक एक लाइन पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत देर लगता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम इसका समरी बनाए हुए हैं, तो उसे भी पॉइंट वाइज कर दिए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा इसका जो चैप्टर में जो भी चीज़ है, मेन पॉइंट। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। आज जाने की जिद ना करो। यहाँ देखिए, अब आपका एक्सरसाइज शुरू होता है। तो एक्सरसाइज में आपका सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपका क्या बोलते हैं, जो समरी है उसको देख लेते हैं, पॉइंट वाइज कर दिए हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ स्काउटिंग। स्काउटिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। स्काउटिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। ये क्या है, एक संगठित आंदोलन है। स्काउटिंग जो है संगठित आंदोलन है। डैट ट्रेन्स यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो क्या करते हैं कि जो यंग लड़के हैं और जो यंग लड़के हैं उनको ये ट्रेन करता है ना, प्रशिक्षण देता है। टू बी डिसिप्लिन, टू बिकम डिसिप्लिन, उनको अनुशासित होने के लिए, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होने के लिए, और हेल्पफुल सिटीजन, और उनको सहायक नागरिक बनने के लिए ये क्या करता है, स्काउटिंग वो प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए है आपका पॉइंट है फाउंडर ऑफ स्काउटिंग। जो स्काउटिंग के जो फाउंडर हैं, खोज करता है, जिन्होंने इसको शुरू किया था, वो कौन है। तो स्काउटिंग वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वाइडेन पावेल, ठीक है ना, इन इंग्लैंड। यह इंग्लैंड में शुरू किया था, किनके द्वारा, तो लॉर्ड वाइडेन पावेल के द्वारा ये शुरू किया गया था स्काउटिंग को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी, ये पॉइंट है। हिज बुक स्काउटिंग फॉर बॉयज़ बिकम द गाइड फॉर स्काउट्स। उनका जो बुक था ना, स्काउटिंग फॉर बॉयज़, ठीक है ना, उनका नाम था। वो क्या करता था कि वो क्या किया था कि जो भी स्काउट्स थे, मतलब इसमें जो ये मतलब थी स्टूडेंट लोग जो इसमें हिस्सा लेते थे, उनको ये गाइड करता था। ठीक है ना, तो देखिए इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। स्काउटिंग की शुरुआत लॉर्ड वाइडेन पावेल ने इंग्लैंड में की। उनकी पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज़ स्काउटों के लिए मार्गदर्शक बनी। इसके बाद देखिए पर्पस ऑफ स्काउटिंग, मतलब स्काउटिंग का क्या लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो द मेन पर्पस ऑफ स्काउटिंग इज़ टू डेवलप गुड कैरेक्टर्स, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट ऑफ सर्विंग इन स्टूडेंट्स। इसका देखिए स्काउटिंग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अच्छा चरित्र, ठीक है ना, डेवलप गुड कैरेक्टर्स, ठीक है, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और फिर आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, एंड स्पिरिट ऑफ सर्विंग इन स्टूडेंट्स, और सेवा भावना विकसित करना, किसमें, तो विद्यार्थियों में। ठीक है, इसके बाद में देखिए स्काउट प्रोमिस एंड लॉ। जो स्काउट है उनको क्या वचन देता है, उन लोग क्या प्रोमिस करते हैं, और उनका क्या जो नियम सिद्धांत हैं। तो देखिए स्काउट प्रोमिसेस टू बी ट्रूथफुल, हेल्पफुल, कोर्टियस, एंड टू बी सर्व अदर बिफोर सेल्फ। ठीक है ना, मतलब एक स्काउट है ना, वचन देता है कि वह सच्चा, सहायक, विनम्र रहेगा और स्वयं से पहले दूसरों की सेवा करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा, ट्रेनिंग थ्रू एक्टिविटीज़। ठीक है ना, एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या थी, मतलब कि गतिविधियों के द्वारा इसमें प्रशिक्षण होता है। तो क्या क्या होता है देख लीजिए। स्काउटिंग ट्रेन्स स्टूडेंट्स थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। यह व्यवहारिक गतिविधियों से प्रशिक्षण इसमें देता है। ठीक है ना, लाइक कैंपिंग, कैंपिंग के द्वारा ट्रैकिंग हो गया, और नोट टाइंग हो गया,
फर्स्ट एड हो गया एंड मैप रीडिंग हो गया। इसमें क्या क्या जो ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें प्रशिक्षण किस तरह से, तो कैंपिंग के जरिए, ट्रैकिंग के जरिए गांठें बनाना यानी कि नोट टाइंग, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार, जो फर्स्ट एड हो गया मतलब किसी को चोट लगा कुछ हो गया तो प्राथमिक उपचार इसमें देना, इसमें सिखाया जाता है। एंड और नक्शा पढ़ना जैसे व्यवहारिक गतिविधियों से प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, प्रशिक्षित करती है। अब देखिए 6 पॉइंट है आपका है टीम स्पिरिट एंड डिसिप्लिन। इट टीच टीम वर्क, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या सिखाया जाता है, तो टीम वर्क मतलब सबके साथ में समूह में मिलकर काम करना, डिसिप्लिन अनुशासन सिखाया जाता है, और टाइम मैनेजमेंट और उसको समय को किस प्रकार से प्रबंधन किया जाएगा समय को उसमें सिखाया जाता है। एंड कोऑपरेशन, सहयोग सिखाया जाता है। स्काउट वर्क्स टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड पेट्रोल्स। इसमें जो स्काउट्स है ना छोटे छोटे समूह में काम करते हैं जिनको पेट्रोल्स कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए 7 पॉइंट है सर्विस टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का सेवा करना, ठीक है ना। स्काउट हेल्प इन कम्युनिटी सर्विसेज सच एज क्लीननेस ड्राइव्स, ट्रैफिक कंट्रोल, हेल्पिंग इन फेयर्स एंड असिस्टिंग ड्यूरिंग डिसास्टर, ठीक है ना। डिजास्टर मतलब वो भी तुम आपका जो आपदा होगा उसमें। तो देखिए स्काउट समाज सेवा में स्वच्छता अभियान, ट्रैफिक नियंत्रण, मेलों में सहायता और आपदाओं के समय मदद जैसे कार्य करते हैं, ठीक है। अगला है ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड एंड सेफ्टी। स्काउट्स आर ट्रेंड इन फर्स्ट एड, वो लोग क्या प्राथमिक उपचार में उन लोग को ट्रेन किया जाता है। बेसिक मेडिकल हेल्प, और जो सरल चिकित्सा सहायता उसमें वो लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं, वो लोग सीखते हैं इस चीज़ को। फायर सेफ्टी, फिर आग से अग्नि सुरक्षा, एंड रेस्क्यू स्किल्स, और किस तरह से रेस्क्यू करना है जब आपदा आए तो मेकिंग देम यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, और आपात स्थिति में उन लोग कैसे उपयोगी होंगे वो सब इसमें सिखाया जाता है, ठीक है ना, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। अगला देखिए 9 पॉइंट है आउटडोर कैंप्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आउटडोर कैंप्स हेल्प स्काउट लर्न कॉरेज, जो आउटडोर्स मतलब बाहर में कहीं पर टूर पर ले जाकर और उधर क्या करते हैं, कैंपिंग करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं आपका उससे आप साहस सीखेगा, कॉन्फिडेंस सीखेगा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो एक से एक आपको मतलब साहस सीखने के लिए मिलेगा, और बाहर जा रहे हैं तो समस्या तो आएगा तो उसका समाधान किस प्रकार से करना है स्काउट लोग अच्छे से सीखते हैं। तो बाहरी कैंप स्काउटों में साहस, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करते हैं। इसके बाद 10th है आपका स्काउटिंग बिल्ड्स गुड सिटीजनशिप। द एम ऑफ स्काउटिंग इज टू प्रोड्यूस ऑनेस्ट, डिसिप्लिन एंड सर्विस माइंडेड सिटीजन हु कंट्रीब्यूट टू द नेशन। स्काउटिंग का उद्देश्य ईमानदार, अनुशासित, सेवा भाव रखने वाले नागरिक तैयार करना है जो देश के विकास में योगदान दे सकते हैं या देते हैं। यहाँ पर कभी कभी हम पढ़ देते हैं जो लिखे हुए हैं कम, लेकिन पढ़ते हैं अधिक, तो बच्चे सोचते हैं कि सर को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, फ्लो में बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट है स्काउट वर्क इज कॉल्ड, स्काउट वर्क कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो उसको रनिंग एट, देखिए रनिंग एट हाई स्पीड इसको भी स्काउट नहीं कहा जाता है स्काउट वर्क। अब वर्क स्लोली इसको भी नहीं कहा जाता है। रनिंग एट बोथ फास्ट एंड स्लो, दोनों में तेज भी चलना है और धीरे में चलना है, इसी को स्काउट वर्क कहा जाता है, ठीक है। सेकंड है आपका व्हाट डज ए स्काउट टेक फॉर सोशल सर्विस। सोशल सर्विस के लिए स्काउट है ना वो लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं, तो वो लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेज लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हाउ शुड ए स्काउट लाइट ए फायर। स्काउट को आग कैसे जलानी चाहिए, तो उनको कम साधन रहेगा ना उसी से आग लोग को जला लेना चाहिए। एट लीस्ट बाय मीन्स मतलब न्यूनतम साधनों से उन लोग को आग जला लेनी चाहिए। अब देखिए अगला है अब 4th देखिए वाई इज कलिनरी नॉलेज नेसेसरी। पाक कला का ज्ञान क्यों आवश्यक है, मतलब जो भोजन बनाने की जो कला है ना वो क्यों आवश्यक है, तो इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा फॉर कैंप, मतलब कैंप जब जाएंगे तो वहाँ तो भोजन बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको सीखना बहुत अति आवश्यक है। घर में तो खाना मिल ही जाता है बनावल, और फिर स्कूल में भी आपका ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, वहाँ मिल ही जाता है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फर्स्ट है आपका वन शुड स्टैंड लाइक ए चेन फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर टू द प्लेस ऑफ फायर। देखिए जब भी आग लग जाता है ना तो स्काउट्स को ये सिखाया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर आग लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जल का स्रोत है, तो सभी स्काउट्स रहेंगे, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा, इस तरह से आपका चेन बना लेंगे इस तरह से,
ठीक है ना। और फिर यहाँ से पानी का ये पात्र यहाँ इसको टिकाएगा, फिर ये इसको टिकाएगा, ये इसको टिकाएगा, ऐसे करते करते दौड़ना नहीं पड़ेगा और बहुत स्पीड में पानी यहाँ से यहाँ तक आपका चल जाएगा, ठीक है, आग बुझ भी जाएगा। तो एक चेन जैसा ये लगता है, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है वन शुड स्टैंड लाइक ए चेन फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर टू प्लेस ऑफ फायर, ठीक है। पानी के स्रोत से आग की जगह तक व्यक्ति श्रृंखला की तरह खड़ा होना चाहिए। अब अगला है द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट रहेगा ना, उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। इसको एक और चीज़ बोलते हैं और नैऋत्य, ठीक है ना, इसको नैऋत्य भी बोलते हैं। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य कहते हैं इसको। अब अगला देखिए, यहाँ पर इस तरह से होगा, एक हम मिस्ड प्रिंट हम कर दिए हैं, इसको ऐसे कर दीजिएगा। थर्ड है आपका थ्रू स्टार्स वी सेट द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन एट नाइट। थ्रू स्टार्स मतलब स्टार्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि रात में दिशा का ज्ञान हम लोग कर लेते हैं। उससे रात में दिशा का ज्ञान तारों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए फोर्थ है स्काउट्स गो टू कैंप हाइक देन दे हैव टू कुक इन ओपन फील्ड। स्काउट कैंप हाइक ये कैंप या हाइक पर जाते हैं ना, तो उन्हें खुले मैदान में खाना बनाना पड़ता है। पांचवा है स्काउट इज फिक्स्ड मीडियम एट लॉन्ग डिस्टेंस एंड नॉट फास्ट एट द एक्सट्रीम। स्काउट लंबी दूरी मध्यम चलता है और बिल्कुल तेज नहीं चलते हैं, ठीक है ना। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन क्या है, तो आंसर है ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली नोटिसिंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी है उसको ध्यान से देखना ना, उसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब दूसरा है नेम फोर डायरेक्शन। फोर डायरेक्शन क्या है, तो आपका फोर डायरेक्शन है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आप देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आपका फोर डायरेक्शंस है। थर्ड है आपका वेयर इज़ द पोल स्टार्स लोकेटेड। पोल स्टार कहाँ लोकेटेड है, मतलब ध्रुव तारा किधर आकाश में दिखता है। तो देखिए द पोल स्टार इज लोकेटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये उत्तर दिशा में आपका रहता है ध्रुव तारा, इसी से रात में दिशा का ज्ञान होता है। मैंने हेल्प लिया। फोर्थ आपका है वेयर इज़ द हेड इन मर्ड टॉम्ब एंड पाउड ग्रेव। पाउड ग्रेव देखिए कच्ची और पक्की कब्र में, ठीक है ना, सिर किस दिशा में होता है। तो कब्र का यहाँ बात है तो वो तो मुस्लिम में होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब दफनाते हैं ना, तो द हेड इज़ ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ। वो हमेशा उत्तर दिशा में सर रहता है मरने के बाद में, ठीक है, उत्तर की दिशा में रख कर उसको दफनाया जाता है। इससे भी दिशा का पता चलता है। कब्रिस्तान में चले गए अगर दिशा का रात में पता नहीं है तो उसे पता चल सकता है, ठीक है। पाँचवा देखिए हाउ मच शुगर इज पुट इन ए कप ऑफ टी। एक कप चाय में कितनी चीनी डाली जाती है, डालनी चाहिए। तो एक कप चाय में कम से कम एक ही चम्मच डालना चाहिए, इससे ज़्यादा डालिएगा तो आपको नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। अब अगला है व्हाट डू स्काउट डू इन कैंप। स्काउट कैंप में क्या करते हैं, तो स्काउट कुक फूड, वो लोग भोजन बनाते हैं। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड लर्न आउटडोर स्किल्स, और वो लोग जो बाहरी कौशल है उसको सीखते हैं। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाई इज़ द नेसेसरी टू लर्न कुकिंग। वो खाना बनाना सीखना क्यों आवश्यक है, तो आंसर है इट इज़ नेसेसरी टू लर्न कुकिंग बिकॉज स्काउट्स हैव टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग कैंप्स एंड हाइक्स। वो खाना बनाना आवश्यक है क्योंकि स्काउट को कैंप और हाइक के समय अपना भोजन स्वयं तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इन विच सीजन इज इट डिफ़िकल्ट एंड इजी टू लाइट ए फायर। किस ऋतु में आग जलाना कठिन है और किस ऋतु में आग जलाना आसान है। तो लाइटिंग ए फायर इज़ डिफ़िकल्ट इन द रेनी सीजन। हम लोग सभी जानते हैं कि बारिश के दिन में लाइट मतलब आग जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सब भींगा भींगा रहता है मौसम, जो नमी भी बहुत ज़्यादा रहता है। एंड ईजी द ड्राई सीजन, और आसान कब होता है, जब शुष्क मौसम रहता है, यानी गर्मी के दिन हो गया उसमें आसान होता है। थर्ड आपका क्वेश्चन है हाउ आर द डायरेक्शन इन द टेम्पल एंड मॉस्क यू नोन। ठीक है ना, मंदिर और मस्जिद में दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है, तो ठीक है। इन ए शिव टेम्पल द वाटर आउटलेट अर्ध ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ। जो कि शंकर भगवान का मंदिर रहेगा ना, उसमें जो जल का निकासी रहेगा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आपको दिशा का ज्ञान हो सकता है। इन मॉस्क, अब मस्जिद में देखिए पीपुल फेस वेस्ट वाइल ऑफरिंग नमाज। जब भी वो लोग नमाज पढ़ते हैं तो लोग पश्चिम दिशा की ओर अपना चेहरा करके वो लोग नमाज पढ़ते हैं। तो इससे भी मतलब हिंदू मंदिर और मुस्लिम जो है वो लोग नमाज पढ़ते हैं, उससे भी दिशा का ज्ञान हो जाता है। दिस हेल्प्स इन नॉलेज डायरेक्शन।
दिशा का ज्ञान करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है, स्काउटों को बताया गया, जैसे कि रात में हो गया, स्टार हो गया, ध्रुव तारा हो गया ना, पोल स्टार हो गया, फिर जो ये कब्र हो गया, कब्र उत्तर दिशा में उन लोग का सर रहता है, उससे भी पता चलता है। फिर मंदिर मस्जिद में यहाँ पर दिया हुआ है कि मंदिर में शंकर भगवान का मंदिर है तो उत्तर दिशा में जल का निकासी होता है, मस्जिद में नमाज लोग पश्चिम की तरफ से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ है, हाउ डू स्काउट्स वॉक परफॉर्म। ठीक है ना, स्काउट्स वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, वो लोग स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चलते हैं, एट ए मीडियम एंड स्टेडी स्पीड, नॉट टू फास्ट और नॉट टू स्लो। वो लोग ना ज़्यादा धीरे चलते हैं ना ज़्यादा स्पीड चलते हैं। स्काउट सीधी रेखा में मध्यम और समान गति से चलते हैं, ना बहुत तेज और ना ही बहुत धीमे। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट स्काउट डू इन पब्लिक सर्विस इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, स्काउट्स हेल्प्स पीपल इन पब्लिक प्लेसेस, वो लोग क्या करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पे सफाई रखते हैं, मतलब कि लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, बाय कीपिंग एरिया क्लीन, किस प्रकार से, तो वहाँ का एरिया को साफ़ सुथरा रख के, मैनेजिंग क्वार्ट्स, भीड़ भाड़ को नियंत्रित रख के, फिर उसको मैनेज करके, गाइडिंग पीपल, लोगों को निर्देशित करके, एंड गिविंग फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज, और लोगों को जब भी ये क्या रहेगा आपात स्थिति रहेगा उसमें उन लोगों को प्राथमिक उपचार देके। ठीक है ना, दे ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रेन एंड एल्डर्स एंड ऑलवेज स्टे रेडी टू सर्व अदर्स। अब वे लोग क्या करते हैं, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करते रहते हैं, ठीक है ना, और हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट है, हाउ डू स्काउट्स एक्सटिंग्विश ए फायर, स्काउट आग कैसे बुझाते हैं। तो आंसर है, स्काउट एक्सटिंग्विश फायर बाय थ्रोइंग सैंड और सोइल, वो लोग क्या करते हैं कि रेत या मिट्टी डालते हैं आग पर। ठीक है ना, और आग बुझाने के लिए। ठीक है, यूजिंग वेट क्लॉथ और वाटर, वो लोग भी गीला कपड़ा और पानी भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड बाय स्टॉपिंग द एयर सप्लाई, और वो लोग हवा को मतलब जहाँ पर हवा को सप्लाई को अगर रोक देंगे ना तो उससे भी आग बुझ जाता है, तो वो लोग उसी तरह से प्रयास करते हैं आग बुझाने के लिए। दे स्टे काम एंड प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, वो लोग शांत रहते हैं। ठीक है ना, और आग को फैलने से रोक देते हैं, नहीं वो लोग प्रयास करते हैं कि आग ना फैले। दे ऑल्सो हेल्प रेस्क्यू पीपल सेफली फ्रॉम द डेंजर एरिया, और वो लोग क्या करते हैं खतरे वाले स्थान से लोगों को बाहर मतलब निकालने के लिए भी प्रयास वो लोग करते हैं। हिंदी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, थर्ड आपका है, व्हाट इज culinary आर्ट, राइट ए मेथड ऑफ मेकिंग टी। पाक कला क्या है, मतलब भोजन बनाने की कला क्या है, चाय बनाने की विधि आपको लिखना है। तो चाय बनाने तो हमको आता है, आपको पता नहीं आता है कि नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा कैसे कैसे बनाते हैं। अब देखिए, culinary आर्ट मीन्स द स्किल ऑफ कुकिंग फूड प्रॉपरली एंड क्विकली। जो culinary आर्ट है ना, मतलब पाक कला है, उसमें भोजन को सही और जल्दी तरीके से बनाने की कला है। स्काउट लर्न कुकिंग बिकॉज दे मस्ट प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग कैम्प एंड हाइक्स, उन लोग को खाना बनाने अवश्य आना चाहिए, ताकि क्योंकि उन लोग को तो हाइक और इस समय जाना पड़ता है। ठीक है ना, कैंप में जाना पड़ता है। अब देखिए, मेथड ऑफ मेकिंग टी बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो बॉयल हाफ ए कप ऑफ वाटर, मतलब आधा कप आपको पानी को गर्म करना है, उबालना है। ऐड हाफ टी स्पून टी लीव्स, और इसमें आधा चम्मच आपको क्या डालना है, चाय पत्ती डालना है। एंड 1 टीस्पूनफुल शुगर, 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच आपको चाय पत्ती डालना है। ठीक है, देन ऐड हाफ कप ऑफ मिल्क, इसके बाद में आपको आधा कप आपको दूध डालना है। लेट इट बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स, इसके बाद में इसको गर्म होने के लिए, बॉयल खोलने के लिए 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, कुछ मिनट छोड़ दीजिए। फिल्टर इट विथ स्ट्रेनर इनटू ए कप, इसके बाद में इसको छान लीजिए स्ट्रेनर से, छन्नी से। देन द टी इज रेडी टू ड्रिंक, इसके बाद में जो चाय है आपका तैयार हो जाता है पीने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट है, राइट ए रेसिपी फॉर मेकिंग रोटी सब्जी बनाने के लिए आपको रेसिपी पूछ रहे हैं। तो देखिए, फोर्थ है, लास्ट है, मेथड ऑफ मेकिंग रोटी। नीड द डो विथ फ्लोर एंड वाटर, क्या करना है आपको, आटा आपको गूँथ लेना है। ठीक है ना, आटे में पानी मिलाकर उसको अच्छी तरह से गूँथ लेना है। डो का मतलब होता है जो आटा जो गूँथते हैं ना, तो गोल गोल जो आटा जो गूँथने के बाद जो आपका बनता है उसी को डो बोलते हैं। ठीक है, मेक स्मॉल बॉल्स एंड रोल देम इनटू राउंड चपाती, जो डो होगा मतलब गूँथा हुआ आटा है उसे आपको छोटा छोटा टुकड़ा इस तरह से आपको गोल गोल बनाना है। ठीक है ना, और उसको फिर बेलना चौके से आपको उसको राउंड मतलब गोल गोल कर देना है, उसको रोटी बना लेना है, चपाती बना लेना है। ठीक है, कुक देम ऑन ए हॉट तवा, उसके बाद उसको गर्म तवे पर उसको पकाना है। अंटिल बोथ साइड टर्न लाइट ब्राउन, जब तक से उसमें हल्का हल्का भूरा तरह से नहीं हो जाए। एंड इट पफ्स अप, और जब तक से हल्का सा फूल ना जाए। ठीक है ना, रोटी फूला हुआ रहेगा तो वो बहुत अच्छा होता है। अब देखिए, अगला है मेथड ऑफ मेकिंग सब्जी। रोटी तो बन गया, अब सब्जी भी बनाना है, तब ना आएगा मज़ा। अब देखिए, वॉश एंड कट वेजिटेबल्स
थिनली, ठीक है ना। जो वेजिटेबल्स है ना उसको धोना है और छोटा छोटा बहुत महीन काट लेना है, ज़्यादा महीन भी नहीं, मतलब मीडियम काट लेना है। हीट ऑयल इन ए पैन, गरम करना है, तेल करना है एक ठो पैन, फ्राई पैन में, चाहे पैन में, चाहे बर्तन में, कढ़ाई में, कुछ भी में। ऐड क्यूमिन, जीरा इसमें डालना है। एंड फ्राई ऑनियन, और उसके बाद में प्याज हो गया, लहसुन हो गया, जिंजर हो गया, सबका आपको फ्राई करना है, थोड़ा सा भूज लेना है। ऐड वेजिटेबल्स एंड फ्राई लाइटली, इसके बाद सब्जी जो काटे हैं उसको इसमें कढ़ाई में डाल दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा इसको भूंज लीजिए, ठीक है ना, हल्का हल्का इसको भूंजते रहना, फ्राई करते रहना। पुट टर्मरिक, इसमें हल्दी डालिए, नमक डालिए और स्पाइसेस डालिए, साल्ट डालिए। इसमें टर्मरिक, साल्ट एंड स्पाइसेस, हल्दी, नमक और मसाले डालिए। ऐड सम वाटर, इसमें कुछ पानी डालिए और कुक अंटिल द वेजिटेबल्स बिकम सॉफ्ट, इसके बाद तब तक पकाई जब तक से जो वेजिटेबल्स है तब तक वो मतलब सॉफ्ट नहीं हो जाता है, नरम नहीं हो जाता है। नाउ रोटी एंड सब्जी आर रेडी टू ईट, इसके बाद में सब्जी और रोटी तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।